नमस्कार, हिंदुस्तान दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जुड़ी हूँ निशा सिन्हा आपके साथ। आइए आपको ले चलती हूँ आज की प्रमुख खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने भी सियासी राह चुन ली है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से उतारे जाने की भी चर्चा है। गौरतलब है कि इसके पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे आईपीएस असीम अरुण ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करने वाली हैं। सभी को इंतजार है कि वे इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है या फिर से एक्साइज ड्यूटी को बहाल किया जाता है। वहीं लोग सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद कर रहे हैं और अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो आम जनता को महंगाई से निजात मिल जाएगी। भारत में अब तक क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। पिछले एक साल से इस करेंसी को लेकर सरकार का रुख कभी नरम तो कभी गरम बना हुआ है। फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और सरकार ने इसे रेगुलर भी नहीं किया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी में बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है, जिसे देखते हुए लंबे दिनों से मांग की जा रही है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस बार चुनाव आयोग कोरोना महामारी के चलते पहले से ज्यादा सख्ती बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने अब 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने 1000 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली रैलियों की अनुमति दी है। साथ ही इंडोर आयोजनों में 500 लोगों की अधिकतम क्षमता रखी गई है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 20 लोगों को अनुमति दे दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार चौथा बजट होगा। वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें बजट को औपचारिक मंजूरी मिलेगी। इस बीच राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वे वित्त मंत्री हर क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक समावेशी बजट पेश करेंगी। आज के बजट में किसानों सहित सभी सेक्टर को उम्मीदें रखनी चाहिए। मौसम विभाग ने कहा, फरवरी में पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्से, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय इलाके और मध्य भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से को छोड़कर देश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। इन इलाकों में सामान्य या सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है।